हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टडी विद समी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास एनसीईआरटी में हम लोगों ने टाइप 7 तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब टाइप 8 के क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 8 के क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। तो इस टाइप का नाम होगा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। देखना, इस टाइप का नाम होगा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, ये हमारे टाइप का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, है ना। सिद्ध करना, ये हमारा टाइप है, ध्यान देना। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के टॉपिक पे पहुंचने से पहले जो बेसिक इसके कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं हम सबसे पहले इसमें क्या क्या बेसिक है जो हमें जानना है और जिसके बेस से हम ये क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो देखना, सबसे पहला जो बेसिक में आएगा, सबसे पहले वो आएगा कि हमें परिमेय संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ध्यान देना, हमें परिमेय संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट वाला चैप्टर देख लेना, अच्छे से सारे वीडियो देखोगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्या क्या है। सहअभाज्य संख्या क्या है। सहअभाज्य संख्या क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सहअभाज्य संख्या क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। और तीसरा हमें कॉन्सेप्ट इसमें यह समझना होगा कि कोई भी संख्या अगर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है तो वो मल्टीप्लाई के रूप में कैसे होती है, देखना। तो संख्याओं का गुणनफल के रूप में होना। गुणनफल के रूप में होना। रूप में होना, ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वो एक प्रमेय देखेंगे छोटा सा, जिसका बहुत यूज है। उसके बाद हम देखेंगे प्रमेय, जो कि विभाज्यता से संबंधित होगा। विभाज्यता से संबंधित होगा। अगर इतने टॉपिक को हम क्लियर कर लेते हैं तो ये जो हमारा अपरिमेय सिद्ध करने वाला जो कॉन्सेप्ट है या टाइप है, इसको हम बड़े आसानी से प्रूव करेंगे। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हमने अपने अकॉर्डिंग इसको 5 लेवल में हमने डिवाइड करा हुआ है। हर लेवल के लिए हम देखेंगे, टाइप वाइज करके पढ़ेंगे। तो 8 में 5 टाइप आएगा, तो 8A, 8B, 8C, D और E करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि करते कैसे हैं हम। ध्यान देना, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि परिमेय संख्याओं के नेचर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं के नेचर के बारे में देखते हैं। तो देखना, हम पहला टॉपिक ये देखने चल रहे हैं परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। हम यहाँ डेफिनेशन की बात नहीं करने वाले हैं, हम सीधा यहाँ ये बात करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को पहचानने और उसको जानने के शर्त क्या होते हैं। सबसे पहले कोई संख्या अगर परिमेय है तो वो 3 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ध्यान देना, अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो 3 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। पहला कि वो संख्या P/Q में होनी चाहिए। दूसरा कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, दूसरा ये फॉलो होना चाहिए। और तीसरा P और Q को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, अगर इन तीनों रूल पे जो संख्याएं फिट बैठेगी उसको हम बोलेंगे कि संख्या परिमेय संख्या है, अदरवाइज वो परिमेय संख्या नहीं है। अब हम सबसे पहले सहअभाज्य को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे परिमेय पर, फिर से बैक आएंगे हम। ध्यान देना, अब चलते हैं हम सीधा सहअभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट की ओर। इधर देखना, अब दूसरा वाले हम सेक्शन में चलते हैं, सहअभाज्य संख्या को देखते हैं। दूसरा जो हमने टॉपिक लिख रखा है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, जिसको हम लोगों ने इसको बोलते हैं अंग्रेजी में को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम। तो ये क्या होता है, देखना, को प्राइम का मतलब होता है कि कुछ भी संख्या, अगर वो 2 संख्याएं हैं, अगर कोई भी 2 संख्या है, ए भी हो सकती है, PQ हो सकती है, कोई भी 2 संख्या है, अगर इसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ध्यान देना, कुछ भी सर्वनिष्ठ ना हो, कुछ भी सर्वनिष्ठ ना हो,
कुछ भी सर्वनिष्ठ ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो संख्या सह अभाज्य संख्या है। जैसे हम एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं, ये संख्याएं कभी भी अकेले नहीं होती हैं। जैसे हमने लिख दिया 3/4, तो एक 3 एक अलग संख्या है, 4 एक अलग संख्या है। तो 3 और 4 में अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो हम कहेंगे कि 3 और 4 दोनों सह अभाज्य संख्या है। तो बोलोगे कि 3 और 4 में तो कॉमन फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है और एक तो हर जगह कॉमन होता है, तो हम कहेंगे कि 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या है। ध्यान देना, ये कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5/9। हम पूछ रहे हैं क्या ये सह अभाज्य संख्या है? तो सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसके में दो संख्याओं में जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या बिल्कुल होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। मान लो एक और एग्जांपल हम ले लें, 7/10। क्या ये सहअभाज्य संख्या है? सिंपल सी बात है, वैसी दो संख्याएं, जरूरी नहीं है कि वो बटा में हो, मतलब कोई भी दो संख्याएं अगर उसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम बोलेंगे कि वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या है। तो देखना 7 और 10 में क्या है? 7 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है, हम कह सकते हैं कि 7 और 10 कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। ध्यान देना, हम कैसी संख्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या बोलेंगे कि हाँ ये सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। ये संख्या ऐसे भी हो सकती हैं, 5 और 9 कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब कभी भी ये पेयर में होती हैं, अकेले नहीं होती हैं, जोड़ा में होती हैं ये संख्याएं। 5 और 3 का क्या कनेक्शन है? 5 और 3 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं 5 और 3 भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ध्यान देना, सहअभाज्य संख्या है। अब देखते हैं हमने क्लियर कर लिया कि सहअभाज्य का कॉन्सेप्ट क्या है। अब सीधा हम आते हैं अपने मुद्दे पे, परिमेय संख्या को देखते हैं कि परिमेय संख्या का क्या कंडीशन बन रहा है। परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने देख लिया है सहअभाज्य संख्या का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सहअभाज्य संख्या कैसे पहचान की जाती हैं, जिसमें हमने तमाम एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अभी हम परिमेय संख्या को देखेंगे। सबसे पहले ये देखा, एक और दो ले लेते हैं इसमें हम। 5वां नंबर क्वेश्चन, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 20/25। सपोज दैट अगर हमने बोला कि क्या 20/25 सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या होने का मतलब है कि उन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ हमें पता है कि जो 20 और 25 है इसमें 5 कॉमन है, क्योंकि हम इसको 5 × 4 और इसको 5 × 5 लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, इसमें 5 कॉमन हो रहा है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। सहअभाज्य संख्या होने का मतलब है कि दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। अगर कुछ भी कॉमन मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 30/36। क्या ये सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य तभी मानी जाएगी जब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 6 × 5 और इसको लिख सकते हैं 6 × 6। बताओ, इसमें 6 कॉमन हो गया। जब कुछ भी कॉमन हो जाए तो वो सहअभाज्य बिल्कुल नहीं हो सकती, ध्यान रखना। अब ये हो गया हमारा सहअभाज्य का फुल कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम सीधा परिमेय संख्या कैसे होगी और कब होगी, इसका कंडीशन देखते हैं। ध्यान देना, अब आते हैं हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं, इस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। परिमेय संख्या को आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो जैसे मान लो हमने लिख दिया 2, यहाँ पे दूसरा हमने क्वेश्चन लिख दिया -5, तीसरा हमने लिख दिया 3/4, चौथा क्वेश्चन हमने लिख दिया 8/5, पांचवा क्वेश्चन हमने लिख दिया 9/7 और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो 6 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं 7/10, है ना। उसके अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे 40/35। उसके अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 50/48, कुछ भी माइनस में भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 28/30। हमें पता लगाना है कि इसमें से जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। हमने बोला परिमेय संख्या होगी, उसके लिए 3 शर्त होता है। पहला कि वो संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए, दूसरा शर्त कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरा वो शर्त होता है कि p और q को प्राइम संख्या होनी चाहिए। तो देखना, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि 2 क्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वही होगी जिसके बीच में क्या होगा, जो ये 3 कंडीशन को फॉलो करेगी वो परिमेय संख्या की कैटेगरी में रखी जाएगी, बाकी परिमेय संख्या की कैटेगरी में नहीं रखी जाएगी। तो सबसे पहले इस 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला कंडीशन,
P बटा Q के रूप में है क्या, या 2, तो ये 2 परिमेय संख्या होगी तो ये P बटा Q को फॉलो, देखो ये सबसे पहले ये बटा में नहीं है तो नीचे एक मान सकते हैं हम, तो नीचे एक जैसे ही माना हमने P बटा Q के रूप में तो ये हो गया, पहला फॉलो हो रहा है। दूसरा में हम आते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या नीचे वाला 0 है, बिल्कुल नहीं है, दूसरा भी फॉलो हो रहा है। तीसरा P बटा Q को प्राइम नंबर है, बिल्कुल 2 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, वैसे कॉमन तो 1 है बट 1 को हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसमें तीसरा भी फॉलो हो रहा है। अगर तीनों रूल फॉलो हो तो हम कहेंगे संख्याएं परिमेय हैं, अगर इसमें से कोई भी एक संख्या, कोई भी एक रूल फॉलो ना हो तो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी। जब संख्याएं परिमेय नहीं होंगी तो फिर क्या होंगी, संख्याएं अपरिमेय मानी जाएंगी। तो यहाँ तो फिलहाल परिमेय हो गया, परिमेय के लिए हमने P लिखा हुआ है, हालांकि परिमेय का अपना कोई सिंबॉलिक नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे, -5। देखो माइनस लिखे चाहे प्लस उससे मतलब नहीं है, जो भी संख्या अगर इन 3 कंडीशन को फॉलो करेगी हम कहेंगे परिमेय संख्या है। फर्स्ट वीडियो को देख लेना, उसमें सारे नंबर के क्लासिफिकेशन बड़े अच्छे से समझाए गए हैं, देखना। अब आते हैं दूसरे वाले पर, तो -5 को हमें पता लगाना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। सबसे पहले नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो मान ही सकते हैं। अब देखते हैं P बटा Q के रूप में है, हाँ ये बटा में है। दूसरा Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं है, दूसरा भी हो गया सही। तीसरा P बटा Q को प्राइम है क्या, को प्राइम होने का मतलब होता है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, कहेंगे हाँ तीसरा भी है, तो हम कह सकते हैं ये परिमेय है। परिमेय को P से दिखा रहे हैं, हालांकि इसका कोई अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन P नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3/4 में हम शर्त लगाते हैं, तो 3/4 में क्या है, P बटा Q के रूप में है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ नीचे वाला 0 नहीं है। तीसरा P बटा Q को प्राइम है क्या, को प्राइम होने का मतलब क्या हो गया, को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, हाँ ये भी सही है, तो हम इसको कहेंगे कि परिमेय संख्या है ये, बिल्कुल। अब आएंगे हम सीधा 8/5 पे आते हैं। 8/5 को हम देखते हैं, तो P बटा Q के रूप में है, हाँ पहला चलेगा। दूसरा Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं है, चलेगा। तीसरा P बटा Q को प्राइम है क्या, को प्राइम होने का मतलब अभी उधर हम लोगों ने समझ रखा है, तो को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जनरली एक तो हर जगह कॉमन होता है, लेकिन एक को हम कंसीडर करते नहीं है, तो हम कहेंगे कि 8 और 5 में कुछ भी कॉमन है, तीसरा भी फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अब आते हैं सीधा हम कहाँ 9/7 में। सबसे पहले तीनों को फॉलो करवाएंगे, अगर इन तीनों में से कोई भी एक फॉलो नहीं करेगा तो संख्याएं परिमेय नहीं मानी जाएगी, फिर अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। पहला P बटा Q के रूप में है। दूसरा Q इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ नीचे वाला 0 नहीं है, दूसरा भी सही है। तीसरा P बटा Q को प्राइम है क्या, को प्राइम का मतलब क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं, तीसरा भी सही, इसका मतलब ये संख्याएं परिमेय है। अब आते हैं 7/10 की ओर। P बटा Q के रूप में है, हाँ है। दूसरा Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 है क्या, तो देखो यहाँ 0 तो है बट ये 10 है, तो सिंगल 0 नहीं होना चाहिए, फाइनल 0 नहीं होना चाहिए, तो ये दूसरा भी फॉलो हो रहा है। तीसरा P बटा Q को प्राइम है क्या, को प्राइम होने का मतलब 7 और 10 में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ तीसरा भी फॉलो हो रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। अब हम आते हैं 40/35 को लेकर के। 40/35 क्या परिमेय संख्या है, तो 40/35 की 3 कंडीशन को अगर फॉलो करती है तो हम कहेंगे परिमेय। देखना 40/35 को सबसे पहले P बटा Q में तो है ही है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी फॉलो हो रहा है। P बटा Q को प्राइम है क्या, P 40 और 35 में हमें पता है कि दोनों में 5 कॉमन है, 5/40 5/35, तो तीसरा फॉलो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये अपरिमेय है। जो इन तीनों रूल को फॉलो करे वही परिमेय है, इसमें से कोई भी एक रूल अगर फॉलो ना हो तो संख्याएं अपरिमेय हो जाएंगी, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल यही है। पहली बात तो P बटा Q के रूप में है, हाँ है। दूसरा Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं है, दूसरा भी सही है। तीसरा P बटा Q सहभाज्य संख्या है क्या, सहभाज्य संख्या तब होगी जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, और यहाँ हमें पता है कि 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, इसका मतलब ये तीसरा फॉलो नहीं हो रहा है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं होगा तो संख्याएं अपरिमेय हो जाएंगी, तो कहेंगे ये संख्याएं क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वैसे 30/28 में क्या सीन है, P बटा Q में है, हाँ है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं है। तीसरा P बटा Q सहभाज्य संख्या है क्या, सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, दोनों में 2 कॉमन है, तो तीसरा फॉलो नहीं हो रहा, तो अपरिमेय हो गया। अब इसी प्रकार से हम अगला कॉन्सेप्ट की ओर अब बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम लोगों ने परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट देख लिया है, सहअभाज्य संख्या भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि संख्याओं के रूप में, संख्याओं का गुणनखल के रूप में होने का मतलब क्या है। देखना इसमें क्या होता है कि अगर हमने बोला कि कोई संख्या 4 से विभाजित हो रही है, कोई भी नंबर है वो 4 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये है, जैसे मान लो हमने 20 लिख दिया, तो 20 अगर 4 से कट रहा है तो ये 4 से कटेगा, इसका मतलब ये है कि इस 20 में 4 पहले से अवेलेबल होगा, प्रेजेंट होगा, तभी वो 4 से कटेगा। मतलब 4 गुणे 5 अब बटा 4, तो हम इसको इससे काट दें तो बचेगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या
कोई संख्या अगर कोई संख्या किसी संख्या से कट रही है तो इसका मतलब है कि उस संख्या में वो पहले से ही अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें, ध्यान देना, अगर हम बात करें कि ये 4 का ही हम एग्जाम्पल और ले लें, मान लो यहाँ पे हमने 28 ले लिया और 4 से विभाजित करवाया, तो ये हो गया 4 गुणे 7 अब बटा 4, 4 से ये 4 कट जाएगा तो ये 7 हो जा रहा है। वैसे ही ध्यान देना, अब मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 32 और यहाँ 4 से विभाजित कर रहे हैं, तो 4 गुणे 8 अब बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा 8 बार में। हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर उस संख्या से कट रही है तो उसका जो गुणनखंड होगा वो पहले से ही उसके मल्टीप्लाई के रूप में अवेलेबल होगा। कहने का मतलब है कि अगर संख्या 4 से कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या ऑलरेडी 4 के गुणनफल के रूप में प्रेजेंट होगी। इसका मतलब देखना, ये इसका गुणनखंड हमने देख लिया 4 का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो, तो हम कह सकते हैं, जो देखना यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है 20 का, तो 4 गुणे 5 हम भाग किससे दे रहे हैं, 4 से, तो 4 तो उसमें रहना ही चाहिए, तो 4 तो देखना इसमें कॉमन है, और 5 आ गया यहाँ पे एक्स्ट्रा में 7 आ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा में 8 आ गया, हो सकता है एक्स्ट्रा में 9 आ जाए, 10 आ जाए, 50 आ जाए, 20 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो हम अगर यहाँ पे बात करें 36 का डिवाइड 4 कर रहे हैं, तो 4 गुणे 9 देखना अब बटा 4। इसका मतलब हो गया कि 4 से अगर डिवाइड कर रहा है और 4 से कोई संख्या कट रही है तो पक्का उसके गुणनफल में 4 ऑलरेडी अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो संख्या एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं। और इन सभी संख्याओं को हम किससे डिनोट करेंगे, ध्यान देना, इन सभी संख्याओं को हम किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे। किससे, एम से। मल्टीप्लाई के रूप में होगा ये संख्याएं, सभी की सभी संख्याएं मल्टीप्लाई के रूप में होंगी। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो कोई संख्या है, कोई नंबर है, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसके गुणनफल में ऑलरेडी 7 अवेलेबल है, तभी वो 7 से कट रही है। जैसे मान लो हम 35 की बात करें, अगर 7 से कट रहा है, इसका मतलब इस 35 में 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तभी ये 7 से कट रही है। तो हम कह सकते हैं कि 7 गुणे 5 बटा का 7, तो देखना 7 तो उसमें पहले से ही प्रेजेंट है, ये 7, और ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसी को हम लोग एम बोलते हैं। तो कोई संख्या जिससे कटेगी उसके एम गुणनफल के रूप में वो ऑलरेडी अवेलेबल होगी। तो कोई संख्या अगर मान लो, एक और एग्जांपल, कोई संख्या अगर 5 से कट रही है, मान लो कोई नंबर है 5 से कट रही है, इसका मतलब जो नंबर होगा ना वो 5m के रूप में अवेलेबल होगा। तो हम कहेंगे कि ये संख्या किस रूप में होगी, 5m के रूप में अवेलेबल होगी। वैसे ही और आगे बढ़ते हैं, अगर कोई संख्या नंबर अगर मान लो कि वो 8 से कट रही है, इसका मतलब वो संख्या पक्का 8m के रूप में होगी। m का मतलब मल्टीप्लाई, तभी तो 8 से कटेगी। तो कोई संख्या जिस भी संख्या से कटती है उसके m के गुणनफल के रूप में अवेलेबल होती है पहले से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 12 और नीचे हमने कर दिया सपोज दैट 3, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस 3 से 12 कट रहा है ना, तो इस 12 में 3 का गुणनफल ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो हम कहेंगे कि 3 गुणे 4 बटा का 3, तो इसका मतलब जो m का काम करेगा वो यही है। तो कोई भी संख्या, इस तीसरे नंबर का मतलब ये है कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो m के रूप में अवेलेबल होता है। m फॉर मल्टीप्लाई, m फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, m फॉर मल्टीप्लाई। तो कोई भी संख्या अगर विभाजित हो रही है किसी संख्या से तो वो ऑलरेडी उस संख्या के मल्टीप्लाई के रूप में उसमें अवेलेबल होगी, तभी वो विभाजित हो रही है। अगले कॉन्सेप्ट को अब देखते हैं हम, प्रमेय से संबंधित। हाँ, अब प्रमेय हम देखते हैं, विभाज्यता से संबंधित एक प्रमेय है, उसको हम लोग देखेंगे, बड़े अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। विभाज्यता से संबंधित जो प्रमेय इसमें हमने समझाने जा रहे हैं, इसको अगर अच्छे से समझ लिया, ये 4 टॉपिक अगर समझ लिया तो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने से संबंधित किसी भी सवाल को बड़ा आसानी से किया जा सकता है। तो टाइप 8 में जो क्वेश्चन किया जाएगा, टाइप 8 में क्वेश्चन करने के लिए आमतौर पर इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बच्चे रटते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। तो हमने एकदम सिस्टमेटिक वे में इसको बता रहे हैं, नंबर सिस्टम की एक सीरीज हमने चला रखी है, उसको अच्छे से वीडियो को देखना, सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मुद्दे पे आते हैं, प्रमेय देखते हैं। विभाज्यता से संबंधित एक प्रमेय है, वो क्या कहता है, देखना। प्रमेय ये कहता है, विभाज्यता से संबंधित जो प्रमेय है वो ये कहते हैं, में आगे बढ़ते हैं। प्रमेय क्या कहता है, जो विभाज्यता से संबंधित प्रमेय है, विभाज्यता से संबंधित जो प्रमेय है ये कहता है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या हो, यदि p कोई अभाज्य संख्या हो, यदि p कोई अभाज्य संख्या हो जो a² किसी पूर्णांक को विभाजित करती है,
तो P A को भी विभाजित करेगी, A को भी विभाजित करेगी, यही प्रमेय है, इसको समझाते हैं, विभाजित करेगी। कहने का मतलब है कि P कोई अभाज्य संख्या है, शर्त देखना, अगर P कोई अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को किसी पूर्णांक को विभाजित करती है ना, a स्क्वायर का मतलब कि कोई ये पूर्णांक हो सकता है जो कि विभाजित करती है, तो P एक अभाज्य संख्या हो जो a स्क्वायर पूर्णांक को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी, ये थ्योरम है। कहने का मतलब किसी संख्या के वर्ग को अगर कोई अभाज्य संख्या विभाजित कर रही है तो वह संख्या उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगी जो बिना स्क्वायर का होगा। कहने का मतलब है कि अगर 3 के स्क्वायर को अगर 3 विभाजित करता है, ध्यान देना, तो 9 हुआ, इसका मतलब बटा 3। तो अगर 3 से ये कट जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये सपोज दैट किसी संख्या के स्क्वायर को कोई संख्या विभाजित कर रही है तो केवल इस संख्या को भी वो विभाजित करेगी, जैसे 3/3 तो को भी विभाजित करेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर जो 2 से विभाजित हो रहा है, तो शर्त ये कहता है कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, अब वो संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, नीचे वाली अभाज्य होनी चाहिए। तो अगर नीचे कोई अभाज्य संख्या है और ऊपर कोई पूर्णांक है उसका वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो उस संख्या के बिना वर्ग को भी वो विभाजित करेगा। तो ये 8 बार में अगर कट जा रहा है तो ये 4 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, यही थ्योरम है। ध्यान से समझना, हम कह सकते हैं, इधर देखना, हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज दैट 25 हमने लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया 9 का स्क्वायर, मान लो 9 के स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 9 को भी विभाजित करेगा। 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का मतलब 81, 3 से कट रहा है 27 बार में, तो इसका मतलब है थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होगा कि 9 भी 3 से क्या होगा, कटना चाहिए। सुनना ध्यान से, तो ये थ्योरम ये कहता है कि कोई संख्या कोई अभाज्य संख्या से अगर किसी संख्या का वर्ग विभाजित हो रहा है तो उस अभाज्य संख्या से वह संख्या बिना स्क्वायर में भी विभाजित होगी, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं हम फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट में हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। हाँ, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, इसका हमने समझने की कोशिश करी। अब आगे देखते हैं इसमें कुछ क्या हम कैसे करेंगे। अगर मान लो हमने a² / 3 लिखा, तो देखना क्या इस फॉर्मेट में है, ये क्या इस फॉर्मेट में है। इसका मतलब है कि P कोई अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो मतलब नीचे वाला अभाज्य संख्या हो और ऊपर वाला स्क्वायर में कोई भी पूर्णांक हो, अगर ये इससे विभाजित हो रहा है तो केवल A भी 3 से विभाजित होगा, यही प्रमेय कहता है। तो हम कहेंगे यहाँ, ध्यान देना, हम लिखेंगे यहाँ a² 3 से विभाज्य है, a² 3 से विभाज्य है। तो अगर किसी संख्या का वर्ग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी अगर नीचे वाला क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो हम कहेंगे इसलिए a 3 से विभाज्य होगी, a 3 से विभाज्य होगी। अगला कॉन्सेप्ट, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया q² और नीचे लिख दिया 5। हमने बोला इससे क्या समझते हो, इसका मतलब हो गया कि अगर q² 5 से विभाजित हो रहा है तो केवल q भी 5 से विभाजित होगा, नीचे वाला अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर मैं कहता है यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो केवल उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो हम कहेंगे यहाँ, ध्यान देना, यहाँ q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए q 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग आगे यूज करने वाले। एक दो और चीज़ें देख लेते हैं हम इसमें। मान लो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। मान लो x² हो गया, नीचे हमने 7 लिख दिया, 4 लिख दिया। 4 नहीं ले सकते क्योंकि नीचे हमें क्या लेना है, अभाज्य संख्या लेना है। तो देखना कोई अभाज्य संख्या है ना, तो यहाँ पे हम क्या ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो 7 हमने ले लिया, तो 7 ले लिया हमने। तो देखना ध्यान से, हम कहेंगे कि यहाँ x² 7 से क्या है, विभाज्य है, 7 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए x भी 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा। x भी 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें आगे यूज करेंगे, हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं हम, अब देखते हैं इसको अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल पे चलते हैं, रूल पे चलते हैं।
तो हमने देख लिया इसमें कॉन्सेप्ट, हमने पहला परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और सहभाज्य के बारे में देख लिया। उसके बाद संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे होगा तो देख लिया हमने, और प्रमेय के विभाज्यता से संबंधित जो नियम है उसको हम लोगों ने समझ लिया। तो अब हम सीधा आगे बढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने की ओर। तो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने की ओर बढ़ेंगे तो इसमें हम यूज क्या करेंगे, थोड़ा एक बार फिर से हम समराइज कर देते हैं। उसमें हम ये यूज करेंगे, मान लो कि अगर हम 25/30 सिद्ध कर दें तो ये बताओ परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन होती हैं। पहला ये को p/q में हो, दूसरा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और तीसरा ये कि p/q क्या हो, वो सहभाज्य संख्या हो। तो क्या ये सहभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक रूल फॉलो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि ये सहभाज्य संख्या नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या के रूल को फॉलो नहीं करती है, इसलिए ये अपरिमेय है। क्योंकि जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो फिर वो अपरिमेय होगी। तो देखो फाइनली हम करेंगे क्या, p को हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना, p को हम लोग बोलते हैं अंश और q को हम लोग बोलते हैं हर। तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि p में भी वही संख्या कॉमन है, सेम संख्या कॉमन है, और q में भी सेम संख्या कॉमन है। ध्यान देना, सेम संख्या कॉमन है। अगर p और q में दोनों सेम संख्या कॉमन है, अगर कोई भिन्न है उसमें ऊपर भी वही कॉमन है जो नीचे कॉमन है, तो कॉमन है इसका मतलब क्या है कि सहभाज्य नहीं है। असहभाज्य नहीं है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसके रूल के हिसाब से, जो परिमेय होने के शर्त के हिसाब से जो 3 रूल होते हैं, p/q में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 और p/q सहभाज्य हो, तो हम p/q में हम सेम अगर कॉमन ढूंढ लेते हैं तो हम पता लगा लेंगे कि वो जो है क्या होगा, सहभाज्य को फॉलो नहीं करेगा, हम कहेंगे कि फिर अपरिमेय। तो ऐसे ही करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टाइप